is not just a set of technique. It is a state of mind which begins with the thought that yes, you are worth defending. Hello everyone, my name is Anuradha Singh and I am here for a reason. Today, in this video, basically I'll be talking about women, their rights, their duties, their responsibilities. Do you know what are the duties of women? Making food, cleaning of house, looking after their family, right? Absolutely wrong. The first and foremost duty of a woman is her own safety. And it is a responsibility of every woman to fulfill their duties. For me, my safety is my priority. That's the reason I joined Kalki Art of Self-Defense 5 days online training program with Gaurav Human sir. Thank you so much sir for your precious time which you gave to us. Those 5 days were the most beautiful days of my life. Believe me guys, that was the best ever day I had in my life. Gaurav sir was so energetic, enthusiastic and mind-blowing. I'm speechless about him. Not only he, but he also made us energetic, enthusiastic, excited for those 5 days. Sanyogita ma'am was also with us. She was partner of Gaurav Human sir because it is a reality-based program. In this, we learned how to keep ourselves safe. रियलिटी बेस्ड मीन्स ये कोई स्पोर्ट्स कराटे नहीं, इसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, बट जो हम लोग सीखेंगे सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स उसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होता. ये उसके लिए है कि अगर आप रास्ते पे कहीं अकेले ट्रैवल कर रहे हो, आपके साथ वहाँ कोई हादसा हो जाता है, कोई आपको छेड़ देता है, आपके साथ मिसबिहेव करता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस चीज़ के लिए हमें बहुत सारी टेक्निक्स बताई जाती हैं. नॉट ओनली दिस, वी आर अवेयर ऑफ दी साइबर क्राइम्स ऑल्सो. साइबर सिक्योरिटीज़ हमें बताई जाती है. साइबर सिक्योरिटीज़ में हमें बताया जाता है कि यूपीआई हम लोग गूगल पेटीएम बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें कैसे हमें सेफ रहना है, उसमें क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए, किस किस चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए. हमें ट्रैवलिंग सेफ्टीज़ के बारे में बताया जाता है कि अगर हम अकेले कभी ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए. अगर रास्ते में हमारे साथ कोई मिसबिहेव करता है तो हमें किस तरीके से उन्हें जवाब देना चाहिए, वो सारी टेक्निक्स हमें बताई जाती है. अगर हमारे ऊपर कोई हमला कर देता है पिस्टल से या नाइफ से, तो उससे हमें कैसे सेफ होना है, ये सारी ट्रिक्स हमें बताई जाती हैं. सोशल मीडिया से हमें अवेयर कराया जाता है कि सोशल मीडिया पे हमें कैसे सेफ रहना है. हम सारे लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ हम लोग यूज़ करते हैं. इस वर्ल्ड में ऐसा बहुत कम लोग होंगे जो सोशल मीडिया बहुत ही कम यूज़ करते होंगे. हमें इसमें बताया जाता है कि हमें सोशल मीडिया पे कौन कौन सी सेफ्टीज़ लेनी चाहिए. हमें हैकिंग, हमारी आईडी हैक हो जाती है, हमारी आईडी में कोई भी कि हैक करके उसमें किसी भी तरीके का मैसेजेस कर देता है, तो इस चीज़ से हमें कैसे बचा जाना चाहिए. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. हमारे पास फेक मैसेजेस आते हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करो तो आपको ये अवार्ड दिया जाएगा, आप इसको जीत गए हो, ये आपको विनर आपको घोषित किया जा रहा है. उस चीज़ से आपको बचाया जाएगा. और ये एक रियलिटी बेस्ड प्रोग्राम होता है और इसमें हम लोग जो है फेस टू फेस, ऑनलाइन में भी हम लोग एकदम फेस टू फेस जैसे इंटरेक्शन नहीं होता है. गौरव सर और संयोगिता मैम जो है, हमें दोनों हमें इसमें पार्टनर की ज़रूरत होती है, तो वो हमें इतने अच्छे से समझाते हैं कि हमें फेस टू फेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. वो हमेशा अपनी आंखें रखते हैं कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है. इनफैक्ट कि वो चेक करते हैं कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है उसको बोलते भी हैं, उसको कि टोका भी जाता है कि आपको ये करना चाहिए. वैसे हमारे जहाँ हम जिसमें थे उसमें सब लोग एनर्जेटिक थे, सब लोग हमें हमें एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता है, नए नए लोग को जानने का मौका मिलता है. इनफैक्ट हमारे ग्रुप में तो बहुत सारे टैलेंटेड लोग थे जिससे हमें मिलने बहुत अच्छा लगा. कोई आर्टिस्ट है तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं और हमें मिलने का मौका मिलता है एक दूसरे से. गौरव सर के बारे में तो जो बोलो वही कम है. उन्होंने तो इतनी सारी चीज़ें की हैं, वो नेशनल अवार्ड्स तक उन्होंने जीते हैं, बहुत सारे जीते हैं, एक दो नहीं बहुत सारे जीते हैं, जिनकी गिनती भी मैं कर रहा हूँ ना तो भी मुझसे ना हो पाए. सब भूल गई हूँ कि उन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया था. इतनी सारी चीज़ें उन्होंने कर रखी हैं तो उनके बारे में तो एकदम स्पीचलेस हूँ मैं. ही इज़ माइंड ब्लोइंग, एक्सेलेंट ही इज़. एंड
लिटरली हमें ये 5 डेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का मौका मिला और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैम और सर ही हमें मतलब कि सिर्फ सिखाते हैं, वो हमें बताते भी हैं बहुत सारी चीज़ें। हम जितनी बार उनसे पूछते हैं उतनी बार हमें बताते हैं। और इसे करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप जो है अपनी खुद की सेफ्टी करना सीख जाते हो कि आपको खुद से कैसे सेफ रहना है। युग टाइप का वो नहीं है कि आप जो है आपका चीर हरण हो रहा है और कान्हा जी आपको बचाने के लिए आएंगे। आपको यहाँ अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरा इंसान रावण है। कुछ आपको पता नहीं चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। नथिंग विल गेट टू नो अबाउट दैट। दूसरों से हेल्प लेने से अच्छा है कि हम खुद अपनी सेफ्टी करें। इनफैक्ट हमें चलना तो खुद के पैरों पर ही पड़ता है। कब तक दूसरों का सहारा लोगे? अब दूसरों के पैरों पे तो आप चल नहीं सकते हो ना। जब हमें हमेशा ज़िंदगी भर खुद के पैरों पे ही चलना है तो हम खुद की रक्षा क्यों नहीं कर सकते? कोई ज़्यादा फीस नहीं है, यू कैन अफोर्ड दिस। एंड ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है रास्ते में चलते हो तो ये आपने कोई गहना पहना हुआ है या फिर आपने पास कुछ भी बहुत सारा पैसा है तो आप उससे मतलब कि जाते हो रास्ते में तो आपको डर रहता है कि ये कहीं हमसे चोर वोर आके छीन न ले जाए। तो उस टाइप का भी हमें बताया जाता है कि कैसे इन सब चीज़ों से अवेयर होना चाहिए। अगर हम इतना पैसा लेके रास्ते में चल रहे हैं तो हमें किस टाइप से चलना चाहिए, हमें डर डर के नहीं चलना चाहिए, किस टाइप से हमें चलना चाहिए। और छोड़ो आप पैसा का, छोड़ो आपका खुद का शरीर जो है करोड़ों रुपए का है, अब उसे अपने साथ में लेके चलते हो तो आजकल तो लोग किडनैप भी कर लेते तो भी फिरौती नहीं मांगते हैं। जस्ट किडनी लंग्स आंखें निकाल के बेचना। तो ऐसा होता भी। मैंने कल परसों ही न्यूज़ में पढ़ा था कि 3 बच्चों की मर्डर कर दिया जाता है उनका और उनकी आंखें निकाल ली जाती हैं। स्कैरिंग न्यूज़ दैट वाज। तो आजकल तो चोर जो है किडनैप भी करता है ना, किडनैपर किडनैप भी करता है तो भी फिरौती नहीं मांगता, डायरेक्ट जो टपका देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए आपको ये सब बताया जाता है। एक रियलिटी बेस, इसमें आपको मेडिटेशन सिखाया जाता है कि मेडिटेशन आपको कैसे फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग करता है। आपको डिफरेंट टाइप के मेडिटेशन बताया जाता है। स्ट्रेंथ बिल्डिंग टेक्निक्स आपको बताई जाती हैं और एक्सरसाइजेस आपको कराई जाती हैं। आप घर पे इतना कोई फ्री नहीं होता है कि मतलब कि आजकल सब ऑफिस जाने वाले वुमेन होती हैं, आजकल घर का काम बहुत ही कम करते हैं और मेड्स वगैरह रख लेते हैं। तो उसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ मतलब बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल ऑफिस में रहती हैं तो उनका काम नहीं हो पाता है, काम नहीं कर पाते उन लोग घर को, उन्हें मेड मजबूरी में रखना पड़ता है। तो उसके लिए स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेज जो हमारी होती हैं वो सर ने हम लोगों को बताया कि कैसे आप जो है अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सकते हो, कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो। तो वो सारी एक्सरसाइजेज बताई जाएँ। सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया था टेक्निक्स जो होती हैं। जैसे आपको कोई चाकू से हमला करता है, गन से हमला करता है तो आप उससे कैसे बच सकते हो, बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था, फिजिकली करके उन्होंने दिखाया था। और हम लोग को देखकर ही इतना अच्छे से वो समझाते थे कि हमें देखकर ही सब अपने आप आ जाता था, दोबारा पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इतने अच्छे से वो एक बार में ही समझा दिया करते थे। इनफैक्ट आपकी जो गर्ल्स होते हैं, आपकी जो हेयर क्लिप होती है वो आपके लिए कितना कुछ कर सकती है आपको नहीं पता है। हमें हेयर क्लिप का यूज़ भी बताया जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर हम इसका क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हेयर क्लिप तक आपकी जान बचा सकती है। ये सब चीज़ें हमें सिखाई गई। ये सेल्फ डिफेंस का जो प्रोग्राम है 5 डेज़ का ऑनलाइन प्रोग्राम है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए ही नहीं है, बॉयज़ के लिए भी है, लेकिन गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर हादसे गर्ल्स के साथ ही होते हैं। तो उन्हें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अपनी सिक्योरिटी उन्हें खुद अपने हाथ में होती है, उनकी सिक्योरिटी। तो उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए और आपको जो है इसमें पार्टिसिपेट एक बार तो करना चाहिए। एंड बिलीव मी गाइस, यू लव इट, सीरियसली यू विल लव इट। रजिस्ट्रेशन इसका ऑन है। आप लोग जो है, मैं वीडियो के एंड में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके जो है रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मिल जाएगी, आप उससे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कम ऑन गाइस, यू कैन अफोर्ड दैट, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, सो you can afford that and you can register yourself and not even you will get the technique knowledge about it, but you will also be awarded with the certificates. All the participants will get the certificate of Kalki Art of Self Defense, but some students who will be nominated will also get special type of awards. Like I have got Tigress of Kalki Art of Self Defense. I am being nominated for that award. You can also get that award. And many awards are also given, that certificates are given. So बहुत अच्छी चीज़ है ये, आपको एक बार इसमें ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए।
कुछ बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं अलाउ करते हैं, तो पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, उनको पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। इनफैक्ट जो हमने अभी रिसेंटली जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था, उसमें तो किसी की ग्रैंड मदर उसकी पार्टनर बन रही, किसी के फादर, किसी के ब्रदर, तो इतना अच्छा बॉन्ड था पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति। आई वॉज अमेज्ड टू सी दैट ऑल द पेरेंट्स शुड बी लाइक दैट। उनको अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब बच्चों को पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है ना, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ तक पहुँच जाता है। और फिर अगर बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलेगा अपने पेरेंट्स का, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी गिर जाता है फिर। तो पेरेंट्स को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि मैंने देखा कि कैसे बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के सपोर्ट को पाकर कितने खुश थे, अपने पेरेंट्स के साथ करने में इतना उन्हें मज़ा आ रही थी। और लिटरली इनफैक्ट इससे हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाता है, उनसे बात करने का मौका मिल जाता है। तो यू शुड गो फॉर इट वंस एंड आई एम 110% श्योर दैट यू लाइक इट। इसमें हमें बहुत सारी नॉलेज दी जाती है, इतनी सारी नॉलेज दी जाती है ना कि मैं अगर एक एक चीज़ें आपको गिनवाऊँ ना तो वो भी कम पड़ जाएगी। इतना आपको अवेयर किया जाता है, इतना अवेयर किया जाता है कि आप मतलब सोचते ही रह जाओगे कि 5 दिन में हम इतना सब कुछ कर सकते हैं। लिटरली इतना अच्छे से समझाते हैं सर हमें, और इतने अच्छे से हमें मतलब एक्सप्लेनेशन वो देते हैं कि, और जितनी बार अगर आपको नहीं समझ में आया आप उससे पूछ भी सकते हो, और एक बार नहीं आप 10 बार पूछोगे, सर आपको 10 बार बताएंगे। वैसे तो हमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि सर इतना अच्छे से हमें समझाते ही थे, ऑलरेडी इतना अच्छा समझाते थे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता था पूछने के लिए। बट स्टिल हम लोग कोशिश करते थे कि क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि सर और मैम दोनों को काफ़ी अच्छा लगता था, वो लोग हमें अप्रिशिएट भी करते थे। तो थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच मैम। एंड सर और मैम का कोऑर्डिनेशन तो I'm again speechless about that। उनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होता था कि कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हमेशा ऑल टाइम एक्टिव रहते थे, इतने एनर्जेटिक रहते थे। हम लोग को भी उन्होंने इतना एनर्जेटिक करा दिया, और हम लोग को खुद पता नहीं चलता था कि कैसे जो हम लोग का एक फिक्स टाइम होता था क्लास का, तो वो टाइम कैसे बीत जाता था हमें पता ही नहीं चलता था। मन तो करता था कि अभी 10-15 मिनट और होता तो कितना अच्छा लगता, कितना भी लंबा चल जाए, कितना भी लंबा चला जाए, मन ही नहीं भरता था। लगता ही नहीं था कि मतलब कि ये ख़त्म हो, मन ही नहीं करता था कि ये चीज़ ख़त्म हो कभी। कंटिन्यूसली बस करने का मन करता था। दिसंबर वाला लास्ट होगा इंडिया में, तो आपको ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए। कि मतलब मैं तो दोबारा से इसको करूँ। लिटरली बहुत अच्छा लगता है पार्टिसिपेट, और भी अच्छे से जानने का मौका मिला, क्योंकि एक चीज़ को हम लोग जब प्रैक्टिस करते रहे ना, तो वो चीज़ दिमाग में एकदम सेट हो जाती है। तो इसीलिए हमें I think you should join that। and Gaurav sir and Sanyogita ma'am, thank you so much for your precious time, and thank you so much to teach us so many things in just 5 days। Thank you so much, thank you। Students also deserve a thank you, right? Big thank you to us also। we have also done hard work। पार्टनर्स के हाथ पैर खूब अच्छे से थे। जस्ट किडिंग, बट लिटरली बहुत मज़ा आया। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिली, जो पेरेंट्स और बच्चों का बॉन्ड होता है ना, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। लिटरली मतलब पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को इतने अच्छे से सपोर्ट करते हैं। पापा उनके पार्टनर बन रहे हैं, दादी तक उनकी पार्टनर बन रही हैं, भाई बहन सब लोग जो है, मदर उनकी जो है पार्टनर बन रही हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा देखकर। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो अ नेशनल प्लेयर। आई हैव वन मेनी मेडल्स इन एथलेटिक्स एंड ट्रॉफीज टू। आई हैव बीन टू द नेशनल्स। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स सपोर्ट। दे ऑलवेज सपोर्टेड मी in every situation, they were with me। तो उस टाइप की चीज़ मुझे देखने को मिली कि मुझे पहले लगता था कि यार बस मेरे ही पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। बट आई वॉज प्रूव्ड रॉन्ग। इसमें बहुत सारे पेरेंट्स, इस दुनिया में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को फुल सपोर्ट करते हैं। 100% में से 90% पेरेंट्स ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं। बाकी 10% को भी करना चाहिए, उनको भी अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि जब पेरेंट्स का सपोर्ट एक बच्चे के साथ होता है ना, आई फील दैट, आई हैव पर्सनली फील्ड दैट कि बच्चे का कॉन्फिडेंस अगर गिरा भी होता है ना, तो भी वो ऊपर उठ जाता है, अपने आप ही उठ जाता है। फिर बच्चा अपने आप ही अच्छा करने लगता है। अगर उसके पेरेंट्स उसको एक बार पीठ उसकी थपथपा के कह देते हैं ना, बहुत बढ़िया बेटा, तुम और अच्छा कर सकती हो, वाकई वो बहुत अच्छा करता है।
लिटरली बहुत अच्छा करता है। तो आई विश कि ऐसे ही सारे पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करते रहें, उन्हें पार्टिसिपेट करने का एक मौका दें। इनफैक्ट आप भी जो है अपने बच्चों के पार्टनर के तौर पे आप जा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों से अवेयर कराया जाता है जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, इनफैक्ट पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अपने बच्चों को अगर बाहर भेज रहे हैं तो क्या क्या उन्हें भी स्टेप्स लेने चाहिए, ये सब भी हमें बताया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो I think you should join it once, and I'm saying from my personal experience, it was really very good, and I'm going to participate in the next 2 events also. So you should also go for it once. Thank you so much.